ये जानकी तो हमारी ही बेटी है, हमारी ही बहन है। आइए एक बड़ा सुंदर भजन है, एक पंक्ति गा करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अच्छा इस भजन के माध्यम से हम तो अपना निवेदन करते ही हैं और चाहेंगे कि आप सभी निवेदन कीजिए कि यह भाव हम लोगों के हृदय में जागृत हो जाए। जिनका जनकपुर में जन्म हुआ है अथवा जनकपुर में निवास कर रहे हैं, तो जानकी जी के प्रति हमारा भाव बहन का अगर हो जाए तो भाई बहन से ऊंचा और बड़ा रिश्ता संसार में कोई और नहीं होता है। भाई बहन का रिश्ता ऐसा है कि 5 मिनट पहले खूब मारपीट हो जाए, बोलचाल बंद, और 10 मिनट बाद फिर बोलचाल प्रारंभ। यानी इसमें विरोध भी है और प्रेम भी है। विरोध भी अपनी चरम सीमा पे और प्रेम भी अपने चरम सीमा पे। जनक किशोरी मोरी भेल थिन बहिनिया सखी है, भेल थिन बहिनिया हे मिथिला के नाते। सभी जनकपुरवासी जितने भी हैं श्री किशोरी जी के समकक्ष है, सो सब बड़े आनंदित होकर के अपने सौभाग्य को मनाते हुए कहते हैं कि आहा धन्य है हम लोग जिनको ऐसा सुअवसर सुंदर संयोग प्राप्त हुआ है। कैसा संयोग? जनक किशोरी मोरी भेल थिन बहिनिया सखी है, भेल थिन बहिनिया हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भेल थिन मोर हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भेल थिन मोर हे मिथिला के नाते। ओ राम जी पहुनवा भेल थिन मोर हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भेल थिन मोर हे मिथिला के। जनक किशोरी मोरी भेल थिन बहिनिया सखी है। जनक किशोरी मोरी भेल थिन बहिनिया सखी है, भेल थिन बहिनिया हे मिथिला के नाते। भेल थिन बहिनिया हे मिथिला के नाते। ओ राम जी पहुनवा भेल थिन मोर हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भेल थिन मोर हे मिथिला के नाते। ओ राम जी पहुनवा भेल थिन मोर हे मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भेल थिन मोर हे मिथिला के नाते। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि श्री किशोरी जी से जितना जनकपुर वासियों को प्रेम है उतना ही प्रेम श्री राघवेंद्र सरकार से भी है। लेकिन जानकी जी के बाद, किशोरी जी के बाद जनकपुर वासी कहते हैं कि सरकार इस संसार में आपकी अगर महिमा बढ़ी है तो जनकपुर के कारण आपकी महिमा बढ़ी है, तो हमारी श्री किशोरी जी के कारण बाकी जनकपुर वासियों के दृष्टि में श्री राम जी भले ही भगवान हो लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व है तो किशोरी जी के नाते महत्व है, जानकी जी के नाते सब राम जी को मान रहे हैं। सिया सुकुमारी छथिन प्राण होते प्यारे सखी है। सिया सुकुमारी प्राण होते प्यारे सखी है। सिया सुकुमारी छथिन प्राण होते प्यारे सखी है। सिया सुकुमारी छथिन
प्राण हूँ ते प्यारी सखी है प्राण हूँ ते प्यारी है मिथिला के नाते प्राण हूँ ते प्यारी है मिथिला के प्राण धन कौशल के सोर हे मिथिला के नाते प्राण धन कौशल किशोर हे मिथिला के ओ प्राण धन कौशल किशोर हे मिथिला के नाते प्राण धन कौशल किशोर भजन तो बड़ा है, कई लाइन है, तो सब लाइन को गाने में, सब क्रम को गाने में बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो केवल अंतिम पंक्ति गा करके आगे बढ़ेंगे कि इस भजन को लिखने वाले संत कहते हैं कि हम लोगों को श्री दुल्हा दुल्हन सरकार से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सरकार, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन जो है यही कोहबर घर बन जाए और इसी कोहबर घर में आप दुल्हा दुल्हन सरकार आकर के विराजमान हो जाइए, ताकि हम लोगों को यह मनुष्य जन्म लेना सफल हो जाए। बहुत सुंदर भाव है। अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं, दुल्हा दुल्हिनी संग जीवन बितायब सखी है, दुल्हा दुल्हिनी संग जीवन बितायब सखी है दुल्हा दुल्हिनी संग जीवन बितायब सखी है, दुल्हा दुल्हीन संग जीवन बितायब सखी है जीवन बितायब हे मिथिला के नाते जीवन बितायब हे मिथिला रूप लता लखे दृग कोर हे मिथिला के नाते रूप लता लखे दृग कोर हे मिथिला के नाते रूप लता लखी दृग कोर हे मिथिला के नाते रूप लता लखी दृग कोर जनक किशोरी मोरी भेलथिन बहिनिया सखी है, जनक किशोरी मोरी भेलथिन बहिनिया सखी है भेलथिन बहिनिया हे मिथिला के नाते भेलथिन बहिनिया हे मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भेलथिन मोर हे मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भेलथिन मोर हे राम जी पहुनवा भेलथिन मोर हे मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भेलथिन मोर। श्री मिथिला धाम की सभी मिथिला वासियों का श्री किशोरी जी के प्रति, जानकी जी के प्रति जो अपनापन है, जो अपनत्व है, यही कारण है कि मिथिला में घर घर में मंगल गीत हो रहे, घर घर में उत्सव हो रहे और सभी मिथिलावासी
वैसे ही आनंदित है कि जैसे श्री जनक जी महाराज आनंदित हैं। अब जो विधि होने जा रही है उस विधि का नाम है सिंदूरदान विधि। यानी यह विधि ऐसी है कि इस विधि के समय और इस विधि के बाद बेटी पूर्ण रूप से पराई हो जाती है, दूसरे की हो जाती है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाई विधि के ही। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाई विधि के ही। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि हम किस तरह से वह शोभा वर्णन करें कि आज जगत जननी जगदम्बा के माथे पे जगत पिता साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी सिंदूर दे रहे हैं, सिंदूर चढ़ा रहे हैं। यह शोभा तो मेरी बात छोड़ो, सच्ची शारदा आदि जो देवियां हैं, जो विद्या की देवी हैं, वह भी वर्णन नहीं कर सकती, शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते, सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। तो मैं किस तरह से उस विधि उस दृश्य का मैं वर्णन करूं, हमसे वर्णन नहीं हो पाएगा, इतना अद्भुत दृश्य है। अच्छा, आप विचार कीजिए कि जिस उत्सव को देखने के लिए मनुष्य ही नहीं अपितु बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी मुनि भी अपने अपने ध्यान समाधि साधना को छोड़ करके जनकपुर में आए हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु नारायण इंद्र वरुण कुबेर आदि देवता भी मनुष्य का वेश बना बना करके जनकपुर के गलियों में विचरण कर रहे हैं। वहां के आनंद के विषय में क्या कहा जा सकता है। आज हम लोग थोड़े बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव नहीं, थोड़े बहुत श्रद्धा भाव के कारण यहाँ पे यह श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो मानो राम नाम की अमृत वर्षा हो रही है कि नहीं। अच्छा, भले ही परिश्रम मेहनत हम लोगों का है, लेकिन इस श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ के मुख्य यजमान, अच्छा कथावाचक वाला अपना कार्य है, तो कथावाचक में यजमान पे विशेष ध्यान देना पड़ता है। एक कहीं कथा हो रही थी, महात्मा जी बड़े सुंदर वाणी में और भाव से भर करके कथा सुनाते थे। सभी श्रोता बिल्कुल भाव में भर करके रोए, लेकिन वो कथावाचक जी कभी नहीं रोते थे। एक श्रोता एक दिन जा करके बोले कि महाराज जी, आपकी कथा सुन करके सभी श्रोता रोते हैं, लेकिन आप नहीं रोते हैं कभी। कथावाचक बोले कि हम भी रोएंगे अंतिम दिन, जब दक्षिणा ठीक ठाक से नहीं मिलेगी तब। तो कथावाचकों को तो विशेष यजमान पे ध्यान रहता है। लेकिन मैं एक निवेदन कर दूं कि इस श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ के मुख्य यजमान व्यवस्थापक सभी हैं, निवेदक सभी हैं, कार्यकर्ता सभी हैं, लेकिन मुख्य यजमान तो हमारे भूत भावन गौरी शंकर मठ में विराजमान भोले बाबा हैं। तो जो मांगना होगा अंतिम दिन उन्हीं से दक्षिणा मांगी जाएगी। तो अब कथा सुना रहे हैं 9 दिन बैठ करके, तो दक्षिणा मांगने का तो अधिकार है ही है। और चिंता मत कीजिए, अपने लिए नहीं, आप सबके लिए भी अंतिम दिन मांगेंगे उनसे। जितने भी यज्ञ में सम्मिलित सेवा करने वाले हैं अथवा अपने अपने गृह कार्यों को छोड़ करके जो प्रतिदिन आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, जो समय का अपना सदुपयोग कर रहे हैं, तो आप सबके लिए भी अंतिम दिन उनसे दक्षिणा मांगेंगे। उसी में से बांट लिया जाएगा सब लोग बाद में हिस्सा जो भी होगा। सभी जनकपुर वासी बड़े ही आनंदित होकर के श्री सीताराम विवाह महोत्सव का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और श्री किशोरी जी आज से और इस विधि के बाद से पूर्ण रूप से श्री राघवेंद्र सरकार की हो गई।
ये दाहिने साइड में कोई नहीं है क्या? ये अठन्नी चवन्नी सब दौड़ लगा रहा है, देखो जरा एक लोग रहो। श्री सीताराम नाम भगवान की। अरुण पराग जलज भरिनी के, शशि ही भूष अहि लोभ अमी के। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है महाराज। सिंदूर दान का प्रसंग होता है और बड़े ही आनंद में भर करके सभी जनकपुरवासी इस विधि का, इस झांकी का अवलोकन करते हैं। उसके बाद गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिख रहे हैं कि चिंता मत करना कि हम केवल श्री राम जी का नाम ले रहे हैं अथवा श्री किशोरी जी का नाम ले रहे हैं तो तुम लोग भ्रम में पड़ जाओ कि अन्य भाइयों का क्या हुआ। सब की बात, सब की स्थिति मैं एक चौपाई में बता दे रहा हूं। और गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, जय श्री रघुवीर ब्याह विधि बरनी। जय श्री रघुवीर ब्याह विधि बरनी। जय श्री रघुवीर ब्याह विधि बरनी। जय श्री रघुवीर जय श्री रघुवीर ब्याह विधि बरनी। जय श्री रघुवीर ब्याह विधि बरनी। सकल कुंवर ब्याहे तस करनी। सकल कुंवर ब्याहे तस करनी। जाई न बरनी मनोहर जोरी। 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 जो उपमा कछु कहूँ सुतोरी। जो उपमा कछु कहूँ सुतोरी। जय श्री रघुवीर ब्याह विधि बरनी। जय श्री रघुवीर ब्याह विधि बरनी। जय श्री रघुवीर ब्याह विधि बरनी। जिस तरह से मैंने श्री रघुनाथ जी के विवाह का वर्णन किया है, सकल कुंवर ब्याहे तसी करनी। अच्छा, मिथिलावासी बहुत सुंदर इस चौपाई का अर्थ कहते हुए लिखते हैं, बताते हैं कि अयोध्या जी से जितने भी छरे छबीले कुंवर सब यानी नवजुवक लड़के गए हुए थे, उन सब का विवाह जनकपुर में एक ही साथ हो चुका था, भगवान के साथ ही। अच्छा, पुराने समय में इस तरह की घटनाएं अधिक होती थी कि किसी लड़के का अगर विवाह देखा जा रहा हो और उस लड़के का यदि छोटा भाई अगर कहीं धोखे से पहुंच गया उस गांव में, जिस गांव में विवाह होने वाला हो, तो बड़े भाई से पहले छोटे का ही विवाह लोग करवा देते थे पकड़ करके। ये बहुत अगुवाई कर रहा है, लाभ पकड़ करके इसी को पहले माला पहनवा दिया जाए। अयोध्या जी से जितने भी नवजुवक लड़के गए हुए थे उन सभी का विवाह प्रभु के साथ ही हो गया। विचार यह हुआ कि उधर से भी लड़के आए हुए हैं, इधर से भी जो विवाह योग्य लड़कियां हैं, तो इधर भी पिता को परेशान नहीं होना होगा, उधर भी पिता को परेशान नहीं होना होगा। बढ़िया, बस इसी में देख करके और इतना सुंदर दिन और मुहूर्त निर्धारित किया गया है, जिस दिन को साक्षात भगवान का विवाह हो रहा हो उस दिन सबका विवाह करवा दिया जाए। बड़े ही आनंद के साथ सबका विवाह संपन्न हुआ। और देखिए, विवाह जो है, ये विवाह गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा पर्व है। तो इसलिए एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए
कि विवाह में आप विधि विधान, नियम, व्यवहार, इन सब बातों का जितना आप ध्यान रखेंगे उतना ही विवाह जीवन आपका सुखी संपन्न होगा। आजकल विवाह की जो दुर्दशा है महाराज क्या बतावें। कार्ड पे लोग क्या छपवाते हैं कि इस मांगलिक कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हो करके और वर वधू को आशीर्वाद दे करके सुखी जीवन की कामना करे, वर वधू को आशीर्वाद दे। लेकिन आजकल विवाह में होता क्या है कि बिना मांस के, बिना शराब के लगभग विवाह संपन्न नहीं हो सकता है। अच्छा, विचित्र बात यहां यह है कि कार्ड पे आप लिख रहे हैं मांगलिक कार्यक्रम, दरवाजे पे लिख रहे हैं शुभ विवाह, और आप विचार कीजिए किसी का गर्दन काट करके एक कौन सा आप मांगलिक कार्यक्रम कर रहे हैं। और जिन लोगों को आप बुला रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए, जब वह पहले से ही बोतल चढ़ा करके आएंगे तो वो उनको खुद ही होश नहीं है तो आशीर्वाद क्या देंगे। एक आदमी शराब पी करके आया और ताला खोल रहा था, चाबी लगी नहीं रही थी। 1 घंटे तक वह परेशान रहा। बगल का एक पड़ोसी देख रहा था, वो आया, बोला कि भाई साहब चाबी दो, हम थोड़ा मदद कर दे आपके, आप ताला खोल रहे हैं 1 घंटे से नहीं खुल रहा है। वो आदमी बोला कि ऐसा है, ताला तो हम ही खोलेंगे क्योंकि घर हमारा है, इसलिए चाबी हम ही लगाएंगे। तुम यदि मदद करना चाहते हो तो इस दीवार को पकड़ो, ये दीवार हिल रही है, हिल रहा है अपना वो, और कह रहा है कि दीवार हिल रही है। तो जो आदमी खुद बेहोश है, जो आदमी खुद होश में नहीं है, वह आदमी आशीर्वाद देगा। और हद तो ये हो जाती है कि विवाह करने वाला दूल्हा भी क्या होता है कि शराब पी करके विवाह करने के लिए पहुंचा है। अब ऐसी स्थिति में आप जरा विचार कीजिए कि जब विवाह करने वाला खुद ही बेहोश होगा तो माला डालना चाहिए कहीं और डाल देगा किसी और के गले में। जब होश ही नहीं है, उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है ठीक से सामने जो है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा। इसलिए मैं निवेदन एक करूंगा आज के इस प्रसंग के माध्यम से। अच्छा, एक बात बताइए, जो भी कथा सुनने के लिए आते हैं तो हमारे यहाँ प्रत्येक यज्ञ की दक्षिणा दी जाती है। ये नियम है कि नहीं? पूजा में हो या यज्ञ में हो अथवा कथा हो, इन सब में अगर आप दक्षिणा नहीं देंगे तो फलीभूत नहीं होगा। और आज 6 दिनों से कथा हम सुना रहे हैं। आज की भी कथा अब समापन की ओर है। अभी 4 दिन और आगे कथा होगी और आनंद से सुनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दक्षिणा हम अपना 4 दिन पहले ही बुक करवा ले रहे हैं। दक्षिणा हमारी यही है कि कोई भी हमारे व्रत हो, त्योहार हो, शादी विवाह हो, इन सब मांगलिक कार्यक्रमों में वैसे तो दक्षिणा हमारी ये है कि अगर आप कथा सुन रहे हैं तो जीवन में मांस, मछली और शराब का प्रयोग नहीं करेंगे, और जब तक यह करेंगे तब तक आप लोग ऋणी रहेंगे, आप लोगों का ऋण उतरने वाला नहीं है। हमारी दक्षिणा यही है। अगर कथा आप लोगों को सुनाए हैं, आप लोग आनंद से सुन रहे हैं, आनंद आया, तो दक्षिणा यही है कि बिल्कुल नशा मांस मुक्त अपने जीवन को आप बना करके रखिए। यही हमारी दक्षिणा है। अब शंकर भगवान के दरबार में बोल रहे हैं, जब तक नहीं देंगे तब तक फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे, आप जाने, आपका काम जाने। अच्छा, दक्षिणा लेने वाले के अनुसार ही दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, वो फलीभूत ज्यादा रहता है। विवाह, अच्छा कितना सुंदर संकेत है। आजकल विवाह न कोई विधि विधान का मतलब, न खाने पीने का मतलब। गोस्वामी बाबा यहाँ वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी। जब कोहबर में दुल्हा दुल्हन चले गए तब भोजन की व्यवस्था वर्णन करते हैं, यानी तब सब बाराती लोग भोजन करने के लिए गए। पुराने समय में भी यह नियम था कि जब तक दुल्हा दुल्हन कोहबर में न चले जाए तब तक बाराती लोग भोजन नहीं करते थे। आवाज फिर आ रही है इधर से अधिक।
थोड़ी शांति बना करके रखिए, क्योंकि भोजन की व्यवस्था विवाह में पहले होता था कि जब दूल्हा दुल्हन कोहबर में चले जाए तब भोजन की व्यवस्था, लेकिन आजकल एक तो सब नौटंकी करते 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 8-9 तो बजा देते हैं घर पे ही। उसके बाद भाग करके पहुंचे जो है घराती के यहाँ, और वहां गए तो जाते जाते 9:30-10 बज गया, और उसमें फिर जनवासे पे गए, आधे घंटे में नाश्ता पानी किए, 11 बज गया, और वहां से फिर नाच गाना शुरू किए। अब नाचते गाते द्वार पे पहुंचते पहुंचते 12-1 बज गया। अच्छा, विडंबना यह है महाराज, 11 बजे से 2 बजे के बीच में विवाह की कोई भी विधि नहीं होनी चाहिए। जो भी यहाँ अगर संस्कृत या ज्योतिष पढ़े होंगे, आचार्य जो भी बैठे होंगे, 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में कोई भी विवाह की विधि नहीं होनी चाहिए, और सारी विधियां इसी बीच में होती है। क्योंकि 11 बजे से पहले नौटंकी करने से फुर्सत नहीं है, 2 बजे के बाद भगम भागी सब मचने लगता है। ये आरती के साउंड माइक फिर प्रारंभ हो गया है, उसको बंद करवा दीजिए। आइए 2 बार हम सब तब तक संकीर्तन कर ले रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम श्री सीताराम नाम भगवान की। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं कि श्री सीताराम जी का विवाह हो रहा है, और हम सब अभी चर्चा कर रहे थे विवाह पे। कई बार मैं यह कह चुका हूं कि विवाह क्या है। विवाह गृहस्थ जीवन रूपी मकान का नींव है, फाउंडेशन है। तो विवाह में आप जितने भी विधि विधान का ध्यान अच्छे से रखेंगे, आहार विहार का ध्यान रखेंगे, वह विवाह उतना ही टिकाऊ और दीर्घायु होगा। देखिए, विवाह में घर से जो बारातियों को निकलने का समय है, वह समय भी है। ऐसा नहीं कि जब मन हो तभी निकल लिया जाए। विवाह करने के लिए जब जा रहे हैं तो सिंदूर दान किस समय होना चाहिए, पानी ग्रहण किस समय होना चाहिए, मंडप परिक्रमा किस समय, ये सब का मुहूर्त है, सब का समय है। ऐसा नहीं कि जब मन हो जो मन हो सो आप करने लगे। आज विधि विधान का ध्यान न रखने के कारण
और आहार विहार की शुद्धि न होने के कारण और तीसरा विचार न मिलने के कारण ही आज गृहस्थ जीवन बिल्कुल परेशान और अशांत बना हुआ है लोगों का। और आजकल तो बड़ा ही एक प्रचलन बन गए हुआ है, विशेष कर करके वही जिनका विवाह हो ना हो, ऐसे लड़कों में लव मैरिज शादी करने का। अब आजकल तो महाराज एक से एक मैरिज, लव मैरिज करो, कोर्ट मैरिज करो। अच्छा, कितनी विचित्र विडंबना है, आप जरा विचार कीजिए। लव मैरिज में दो मीनिंग है, दो शब्द है। लव माने प्रेम और मैरिज माने विवाह। तो प्रेम से विवाह, अच्छा दुश्मनी से विवाह कौन सा होता है? दुश्मनी से भी विवाह होता है क्या कोई? सब विवाह प्रेम से होता है, सब विवाह प्रेम के लिए होता है। अच्छा, एक बात मैं ईमानदारी से निवेदन करूं, कोई भी लड़का लड़की यदि आपस में अपने मन से विवाह कर रहे हों तो इसमें क्या देख करके वह विवाह करेगा? या तो पैसा और नहीं तो रूप, सुंदरता, इसके अलावे और बुद्धि ही नहीं है तो अनुभव क्या करेगा वह? यहां सबसे विचारणीय विषय यह क्या है, बहुत गंभीर बात है। आप लोग अगर ध्यान से श्रवण करेंगे तो बात आपको समझ में आएगी। यदि कोई लड़का किसी लड़के की सुंदरता को केवल देख करके अगर विवाह कर रहा है तो कल हो करके यदि उससे भी लड़की कोई दूसरी अगर सुंदर दिखाई दे तो कल हो करके इसे छोड़कर उसे विवाह कर लेगा। विचार तो मिलाना नहीं है, शिष्टाचार तो कुछ रखना नहीं है, मर्यादा तो कुछ है नहीं, शर्म लाज लिहाज तो कुछ है नहीं, तो कल होकर के दूसरे से कर ले, परसों होकर तीसरे से कर ले, नरसों होकर के चौथे से कर ले। कोई लड़की यदि किसी लड़के को देख करके स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अगर विवाह कर रही है तो वह क्या देख करके विवाह करेगी? बढ़िया कमा रहा हो या बढ़िया देखने में ठीक ठाक हो? अगर कल होकर के उस लड़के से भी देखने में ठीक ठाक बढ़िया कोई मिल जाए और उससे भी अधिक कमाने वाला कोई मिल जाए तो इसे छोड़ करके उससे विवाह कर लेगी। अब आप यहां यह विचार कीजिए कि ऐसे मनुष्य में और जानवर में अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। मर्यादा, शिष्टाचार, लज्जा, अनुशासन, यही तो मनुष्य का पहचान है। और जब यही समाप्त हो जाए हमारा तो फिर उसमें मनुष्य में और जानवर में अंतर क्या रहा? इसलिए आप लव मैरिज विवाह कीजिए, कोर्ट मैरिज, मेरा विरोध नहीं है, मेरा केवल एक सुझाव है, मेरा एक केवल निवेदन है कि जब जैसे भी हो, जो भी विवाह कीजिए, आप जाने, आपका काम जाने। मेरा निवेदन केवल यही है, मेरा सुझाव केवल यही है कि माता पिता को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करेंगे तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो जीवन भर ठोकरे खाने के बाद अंत में आत्महत्या करने के अलावे और कोई रास्ते आपके पास नहीं बचेंगे। एक बात मैं निवेदन करूं, अच्छा ताली बजा रहे हैं तो ताली ही बजाए कि कुछ अंदर बात बैठी भी? ताली बजाने के साथ साथ यह प्रयास कीजिए कि मन में यह बात बैठे भी, समझाइए, संस्कार दीजिए अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में। यदि विवाह में आप विधि विधान, आहार विहार, इन सब का ध्यान रखते हैं, देखिए विवाह भी दो तरह का होता है, एक होता है विवाह और दूसरा होता है बियाह। अगर आप विधि विधान, परंपरा, विचार ये सब मिला करके अगर विवाह करेंगे तो वह होगा विवाह, यानी वाह वाह बनी रहे, और जिसके बाद आह आह होने लगे वह है बियाह। और आजकल आप देख रहे हैं साल भर के बाद बोलचाल बंद, 2 साल के बाद बोलचाल बंद। और आश्चर्य की बात है, आप कभी कोर्ट में जो पारिवारिक न्यायालय होता है वहाँ चले जाइए तो जितने लोग एक दूसरे से डाइवोर्स लेने के लिए, तलाक लेने के लिए कागज लिए घूम रहे होंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसमें अधिकतर आपको मिलेंगे लव मैरिज शादी करने वाले, अपने मन से विवाह करने वाले। इसलिए
आपकी जैसी इच्छा हो वैसे रहिए। केवल एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता को एक बार दृष्टि में डाल करके जो कार्य करेंगे वह फलीभूत आपके जीवन में होगा। अगर मनमुखी काम करेंगे तो कुएं में गिरे बिना आप रह नहीं सकते। एक मैं निवेदन करूं आप सबसे, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों में क्या अंतर है? ज्येष्ठ किसे कहेंगे और श्रेष्ठ किसे कहेंगे? ज्येष्ठ यानी जो उम्र में बड़े हो और श्रेष्ठ यानी जो पद में बड़े हो। जैसे मान लीजिए कि कोई अनपढ़, एक अक्षर पढ़े लिखे ना हो, ऐसे व्यक्ति का बेटा यदि जिलाधिकारी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बड़े कंपनी में एमडी वगैरह बन जाए, तो वह अपने पिता से पद में श्रेष्ठ तो हो गया लेकिन ज्येष्ठ नहीं हो सकता है। और अनुभव सदैव ज्येष्ठ के पास में होता है। श्रेष्ठ के पास शिक्षा अधिक होती है, अनुभव सदैव ज्येष्ठ के पास होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो 4-4 वर्ष एमबीबीएस की तैयारी करने के बाद, मेडिकल की तैयारी करने के बाद भी 2 वर्ष 3 वर्ष ट्रेनिंग में रहना पड़ता है। ट्रेनिंग क्या है? अनुभव करना है। 6-6 वर्ष 8-8 वर्ष आईएएस आईपीएस की तैयारी करने के बाद इंटरव्यू भी निकाल लिए, मेंस भी निकाल लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी 2 वर्ष ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग यानी अनुभव ले रहे हैं। श्रेष्ठ के पास केवल शिक्षा हो सकता है, अनुभव नहीं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक जगह एक लड़के का विवाह हो रहा था, तो लड़की पक्ष वाले लोगों ने एक शर्त अपना रखा कि बाराती में जितने भी बाराती आवे वे सभी केवल नवजुवक लड़के रहें, एक भी वृद्ध नहीं आने चाहिए। अगर वृद्ध एक भी आए तो विवाह कैंसिल, विवाह नहीं होगा। यहाँ सभी आपस में विचार किए कि ठीक है, हम लोग केवल नवजुवक ही चलेंगे, किन्हीं भी वृद्ध को नहीं लेकर के जाएंगे। लेकिन आपस में विचार किए कि भाई कुछ न कुछ दाल में काला अवश्य लग रहा है, ऐसा करो कि किसी तरह से एक दादाजी को, एक बाबा जी को छिपा करके ले चलो। सभी लड़के किए क्या कि बढ़िया एक बक्सा, एक संदूक बनवाए, उसमें कई जगहों पे छेद कर दिए और उसी में एक वृद्ध व्यक्ति को बैठा करके बैलगाड़ी पे लोड किए और चल दिए, सब आनंद से गाते बजाते। जब गांव में सभी बाराती जा करके पहुंचे तो घराती लोग जितने भी थे वे सभी, ये माइक नहीं बंद होगा क्या? है? श्री सीताराम नाम भगवान की। लड़की पक्ष वाले लोग आपस में विचार किए कि यह कैसे पता किया जाए कि कोई वृद्ध आए हैं कि नहीं। तो सभी आपस में विचार किए कि हम लोग एक दूसरा शर्त रखते हैं, उसी में पता चल जाएगा कि कोई वृद्ध आए हैं कि नहीं आए हैं। घराती वाले लोग यानी लड़की पक्ष वाले दोबारा एक शर्त भेजे कि हमारे गांव के बगल में एक नदी बहती है, उस नदी में पानी की जगह पे दूध की धारा अगर सभी लोग मिल करके बहा दीजिए तब तो विवाह होगा, नहीं तो विवाह कैंसिल। अब एक बार लड़के तो जोश में आए कि बताओ ये क्या तमाशा है, पहले कुछ और शर्त भेजे, बाद में कुछ और शर्त, कैसे हो सकता है? इतना दूध हम लोग कहाँ से लाएंगे? जो नदी में, मान लीजिए बागमती में अगर दूध की धारा बहाना हो तो इतना दूध कहाँ से लाएंगे हम लोग? सभी लड़के आपस में विचार किए कि ऐसा है, एक जो दादाजी को, बाबा को लेकर के आए हैं, चलो उनसे पहले पूछ ले रहे हैं। सभी लड़के गए, जाकर के बोले कि बाबा बहुत एक समस्या आ गई है। क्या समस्या है? तो समस्या यह है कि लड़की पक्ष वाले लोग एक दूसरा शर्त भेजे हैं कि गांव के बगल में एक नदी बहती है, उस नदी में आप लोग दूध की धारा बहा दो तभी विवाह होगा, नहीं तो नहीं विवाह होगा। वह जो वृद्ध सज्जन थे मुस्कुराते हुए बोले ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है। लड़के बोले कि आप भी मजाक कर रहे हैं, ये छोटी बात है, इतना दूध हम लोग कहाँ से लाएंगे? वह वृद्ध सज्जन बोले कि तुम लोग जा करके अपना शर्त लड़की पक्ष वालों को बताओ कि हे घरातियों,
हम लोग दूध की धारा बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों का शर्त यह है कि पहले आप सभी गांव वाले जाकर के नदी की पानी को तो सुखाओ। यानी नदी का पानी जब तक नहीं सूखेगा तब तक हम लोग दूध की धारा कैसे बहाएंगे। इसलिए आप लोग जाकर के पहले नदी की धारा को सुखाओ, नदी के पानी को सुखाओ, उसके बाद हम लोग दूध की धारा बहाएंगे, दूध की भी व्यवस्था करेंगे। गांव वालों के पास से लड़के सीना तान करके गए, बोले गांव वालों, दूध की धारा बहाने के लिए हम लोग तैयार हैं बागमती में, लेकिन पहले आप लोग जा करके जल को सुखा दीजिए, नदी को सुखाइए, उसके बाद हम लोग दूध की धारा बहाएंगे। गांव वाले आपस में विचार किए कि भाई ये किसी नौजुवक लड़के की खोपड़ी में ये बात नहीं आ सकती है, ये अवश्य किसी न किसी वृद्ध का ही विचार होगा। जल्दी से चारों तरफ से घेर करके चेक करो। पता लगा कि जैसे तलाशी अभियान प्रारंभ किए तो एक संदूक में दबे एक वृद्ध बाबा बैठे हुए थे। गांव वाले समझ गए कि इन्हीं का ये विचार है, किसी नवजुवक लड़के के बुद्धि में यह विचार नहीं आ सकता है। इसलिए ज्येष्ठ के पास अनुभव रहता है, श्रेष्ठ के पास शिक्षा हो गया लेकिन अनुभव उसके पास नहीं रहता है। तो इसलिए सम्मान सदैव श्रेष्ठ को ज्येष्ठ का करना चाहिए। अगर आप अपने से बड़ों का विचार लेकर के, बड़ों के सानिध्य में रह करके अगर जीवन यापन करेंगे तो उससे आपको बहुत सी समस्याओं से बच जाएंगे, बहुत से संकटों से आप बच जाएंगे। इसलिए बहुत सुंदर प्रसिद्ध श्लोक भी है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इन चारों की वृद्धि होती है जीवन में जो व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान करते हैं। तो विवाह में एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आहार विहार अवश्य शुद्ध होना चाहिए, विधि विधान समय से होना चाहिए, जब मन हो तब नहीं। और तीसरे में एक मैं निवेदन करूंगा कि विचार भी अवश्य मिलाना चाहिए। लेकिन आजकल लोग विचार नहीं, बस केवल गांधी जी को मिलाए, बस उसके बाद में तय हो गया। आजकल विवाह तय जब होता है तो उसमें यही अधिकतर होता है, सब लेन देन हो गया, सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गया, क्या है कैसे है देखा देखी, सारी व्यवस्थाएं हो गई। बाद में ये होता है कि अच्छा बातचीत तो सब हो गया, अब थोड़ा लेन देन का बात हो जाए। तो लड़के के पिताजी कहते हैं कि आपसे पहले जो आए हुए थे वो तो 10 दे रहे थे, अब इससे आगे आप बढ़िए तो कुछ बात बने। अब लड़की के पिताजी करें नहीं नहीं, अब हम 9 से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, अब इससे ज़्यादा नहीं। तो बोले अब 10 तो आपसे पहले वाले दे रहे थे, तो यहाँ कहाँ हो पाएगा। वो गए, दूसरे कोई आए, उनसे भी बातचीत हो गई, सारी बातें हो गई, देखा देखी भी हो गया, सारी बातें व्यवस्थाएं सब पसंद आ गया, घर द्वार आपस में देखा सुना सब हो गया। उसके बाद ये हुआ कि लेन देन की बात हो जाए। तो तुरंत लड़के के पिताजी बोले कि आपसे पहले जो आए थे 12 तो वही दे रहे थे, तो आप इससे आगे बढ़िए तो कुछ विचार किया जाए आगे। अच्छा, यहाँ अगर आप विचार कर करके देखिए तो ये विवाह तय हो रहा है कि सौदेबाजी हो रही है। दुकान में कोई ग्राहक गया, सामान रखा हुआ है, ग्राहक बोला कि हम ये कितने में दोगे, दुकानदार बोला कि 50 रुपए में देंगे, ग्राहक बोला कि नहीं नहीं 30 रुपए से ज़्यादा हम नहीं देंगे, दुकानदार बोला नहीं नहीं 50 से कम में हम नहीं देंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको बनियागिरी कहते हैं, इसको व्यापार कहा जाता है। अगर आप विवाह में भी वही कर रहे हैं तो फिर ये बनियागिरी व्यापार हो रहा है, ये विवाह नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि बाद में तमाम बूढ़े रोते बिलखते आते हैं कि बहू रोटी नहीं दे रही है, मान नहीं रही है, और सास की तो दुर्दशा महाराज मत पूछो। प्रारंभ में अच्छा, अगर इस तरह के परिवार में दुर्दशा है कि सास ससुर की सेवा न हो रही हो, अगर उसके विवाह का अगर बायोडाटा आप निकलवाइए तो वे सास ससुर एकदम पैसे के लिए मानो भूत बन गए हुए हो, एक एक रुपए नहीं छोड़ना है। जो लोग केवल पैसे के कारण, केवल दहेज के कारण शादी विवाह तय करते हैं और शादी विवाह कैंसिल करते हैं, उनको बाद में स्वयं ही जीवन भर रोटी बना करके खाना पड़ता है। संबंध का मतलब विचार मिलना चाहिए,
चाहे पति पत्नी का हो, सास बहू का हो। अच्छा, सास बहू का भी संबंध मिलना महाराज बहुत आवश्यक है। समधि समधि से ज्यादा आवश्यक है विचार मिलना सास बहू का। एक संत बहुत सुंदर इसकी व्याख्या बता रहे थे। जानते हो सास किसको कहा जाता है? जो बहू को चैन की सांस न लेने दे वही है सास, और जो स्वयं भी चैन से सांस ले और बहू को भी चैन की सांस लेने दे वह होती है सासू माँ। अच्छा, विडंबना यहाँ होती है कि जहाँ कहीं से 10, 20, 50 इधर उधर से मिला उसको छिपा छिपा करके रखा करेगी, और जैसे बेटी आई तो उसका हाथ पकड़ करके धीरे से निकाली बटुआ और हाथ में थमा करके हाथ बंद कर दी कि बंद कर लो, कोई देख न पावे। अगर बहू को 10 रुपए देने की बात आई तो एकदम खजाना खाली है, कुछ है ही नहीं है। तो अगर इस तरह का दुराव है कि बेटी आपकी जो दूसरे घर में चली गई है वह बेटी नहीं है आपकी, वह तो अब वहां की बेटी हो गई। आपकी बेटी वास्तव में वह है कि जो आपके घर में विराजमान है, घर में विद्यमान है। इसलिए सास बहू के बीच तो महाराज विशेष संबंध होना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। और देखिए, व्यवहार खराब अधिकतर सास बहू का कहाँ होता है? मैं एक बहुत व्यवहारिक बात बता रहा हूं कि सास बहू का व्यवहार खराब अधिकतर होता है हठ के कारण, जिद के कारण। अब बहू एकदम अड़ जाती है कि चाहे पृथ्वी इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं बदल नहीं सकती, और सास कसम खा लेती है कि अगर मैं बहू को नहीं बदली तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। अब आप विचार कीजिए कि उस घर में महाभारत नहीं तो क्या रामायण होगा। बहू अगर कसम खा ले कि मैं बदल नहीं सकते और सास कसम खा ले कि मैं तुम्हें बदल करके छोड़ूंगी, तो उस परिवार में महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता। तो विचार में थोड़ी नम्रता रखनी चाहिए, आपस में एक दूसरे के प्रति एडजस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। कोई कम काम करने वाले हों, कोई ज़्यादा काम करने वाले हों, कोई कम बोलने वाले हों, कोई ज़्यादा बोलने वाले हो, तो परिवार में सास बहू में तो महाराज विशेष प्रेम होना चाहिए। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक कोई इसी तरह के वो झगड़ालू सास। अच्छा, कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है हमारा, वो स्वभाव बदलता नहीं है, वो स्वभाव कभी बदल ही नहीं सकता है। एक इसी तरह की सास थी, हमेशा विवाद करना, झगड़ा करना, लड़ने का केवल बहाना खोजते रहना। लेकिन बहू बहुत सुशील थी, बहुत शांत, कुछ बोलती नहीं थी, केवल सुन ले। अच्छा, दरवाजे पे जो भी भिखारी अगर आवे तो सास ही जा करके देना है या नहीं देना है यह निर्णय करती थी। अब जो भी भिखारी आवे उनको भगा दिया करती थी कि हाँ जाओ जाओ जाओ, मेरे घर में कुछ नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। अब एक दिन वह सास घर पे थी नहीं, बहू अकेली थी। एक भिखारी आ गया, अब बहू देखी कि प्रतिदिन सास मना कर देती है तो लाओ हम काहे के लिए दे, हम भी मना कर दे रहे हैं। बहू बोली कि घर में कुछ नहीं है, आप जाओ। अच्छा, संजोग की बात, वह भिखारी जिधर गया उसकी सास उधर ही वहीं बैठी थी, दूसरे किसी घर में गप लगा रही थी बैठ करके। वह सास बोली भिखारी से कि ए भिखारी सुनो, इधर आओ इधर आओ। गया पास में, बोला कि अभी वो जो पीला वाला घर दिखाई दे रहा है, यानी अपने घर की ओर इशारा कर करके बोली कि वो जो पीला वाला घर दिखाई दे रहा है वहाँ तुम गए थे कि नहीं? भिखारी बोला कि गए तो थे, लेकिन एक अंदर से कोई बहू रानी निकली, वो मना कर दी कि घर में कुछ नहीं है, जाओ। बोली उसकी इतनी हिम्मत, तुम दरवाजे पे गए मांगने के लिए और वह मना कर दी, चलो तो मैं देखती हूँ कैसे वो कौन होती है वो मना करने वाली। अब एकदम ताव में भर करके आई और दरवाजे पे आकर के लगी सुनाने, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मना करने की, तुम कौन होती हो मना करने वाली? बहू बोली कि अरे माता जी, रोज आप ही मना कर देती हो, उसीलिए आज हम भी मना कर दी। जब भी भिखारी आता था तो आप मना कर देती थी, उसीलिए हम भी मना कर दिए। सास बोली तो अच्छा, जो हम करेंगे वही तू करेगी। अच्छा, भिखारी तो सोच रहा था कि दोनों के झगड़े में कहीं हमें न लाभ हो जाए। सास बोली कि जो हम कर रहे हैं वही तुम भी करेगी। अब बहू क्या बोले, वो चुप हो गई। बाद में सास बोली कि भिखारी से, अरे भिखारी अब मैं कह रही हूँ, जाओ घर में कुछ नहीं है, अब चले जाओ। अब आप विचार कीजिए कि बाद में वही बात बोल रही है वह ठीक है,
लेकिन अगर वही बात बहू बोल दी तो आकाश से एकदम पृथ्वी पे गिर पड़ा। इसलिए व्यवहार में, संबंध में मिठास, प्रेम तभी रह सकता है कि जब आप एडजस्ट कर करके चलेंगे, जब आप सामंजस्य बैठा करके चलेंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए चलेंगे। केवल अगर परेशान करने की दृष्टि से अगर आप किसी भी तरह का कुछ व्यवहार कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर वह उल्टा अवश्य आकर के पड़ेगा। तो इसलिए आइए, अब विवाह के विषय में हम बहुत निवेदन कर चुके हैं। अब इन सब बातों को आप अपने हृदय में धारण कर करके रखिए। यही निवेदन करते हुए एक भजन के माध्यम से हम सब पुनः श्री सीताराम विवाह महोत्सव के अंतर्गत चलते हैं। विवाह बहुत बड़ा एक पर्व है और ये सब जो भी बातें मैं आहार विहार विधि विधान आदि की चर्चा किया हूँ, ये सब बहुत आवश्यक था चर्चा करना, इसलिए मैं बोला हूँ। अब हमारे बोलने की सफलता इसी में है कि आप सब यदि 10% भी इसका ध्यान रखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में और परिवार में अवश्य होगा। श्री किशोरी जी को देख करके सभी देवी देवता, सभी नर नारी सब बड़े ही आश्चर्यचकित हैं और आनंदित भी हैं, प्रेम में भी डूबे हुए हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं। जय हो। सिय मुख चंदा छवे नीरखे चकोर हे, सिय मुख चंदा छवि नीरखे चकोर हे, प्रेम सिंधु अंगना में उठत हिलोर 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 हे। यद्यपि मदना सना अवध किशोर हे, 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 तदपि किशोरी मोरी निरखी चकोर हे, तदपि किशोरी मोरी निरखी चकोर हे, सिया मुख चंदा छवे निरखे चकोर हे, सिया मुख चंदा छवे निरखे चकोर हे, प्रेम सिंधु अंगना में उठत हिलोर हे, प्रेम सिंधु अंगना में उठत हिलोर हे। विबुध विबुधतिया मति भय भोर हे, विबुध विबुधतिया मति भय भोर हे, विबुध विबुध
मति भय भोर हे विबुध विबुधतिया मति भय भोर हे मिथिला के बासी सब मिथिला के बासी सब आनंद विभोर हे मिथिला के बासी सब आनंद विभोर सिया मुख चंदा छबे निरखे चकोर हे सिया मुख चंदा छबे निरखे चकोर हे प्रेम सिंधु अंगना में हिलोर हे प्रेम सिंधु अंगना में कहते स्नेहा लता दुनु कर जोर हे कहते स्नेहा लता दुनु कर जोर हे आबू से यही बीच आबू से यही बीच हमारी निहोर हे आबू से यही बीच हमारी निहोर हे सिया मुख चंदा छबे निरखे चकोर 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 हे प्रेम सिंधु अंगना में हिलोर हे प्रेम सिंधु अंगना में हिलोर हे प्रेम सिंधु अंगना में हिलोर हे। श्री मिथिला धाम की श्री किशोरी जी के अद्भुत छवि को देखकर अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि 4 भाई हैं श्री राम जी भरत जी लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। इन चारों भाइयों में 2 भाई गोरे वर्ण के हैं और 2 भाई श्याम वर्ण के हैं। ध्यान दीजिएगा 4 भाइयों में 2 भाई श्याम वर्ण के हैं और 2 भाई गौर वर्ण के हैं। और जानकी जी भी 4 बहनें हैं श्री सीता जी मांडवी जी उर्मिला जी और श्रुति कीर्ति जी। इन चारों बहनों में 2 बहन गौर वर्ण की है और 2 बहन श्याम वर्ण की है। ये ध्यान दीजिएगा यानी श्री राघवेंद्र सरकार श्याम वर्ण के हैं तो जानकी जी गौर वर्ण की है। भरत जी श्याम वर्ण के हैं तो मांडवी जी गौर वर्ण की है। लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं तो उर्मिला जी श्याम वर्ण की है। शत्रुघ्न जी भी गौर वर्ण के हैं तो श्रुति कीर्ति जी श्याम वर्ण की है। अब आप जरा अपने हृदय में यह झांकी देखिए कि दुल्हा यदि गौर वर्ण के तो दुल्हन श्याम वर्ण के और दुल्हा यदि श्याम वर्ण के तो दुल्हन गौर वर्ण की। कितना सुंदर अद्भुत दृश्य है यानी बिल्कुल अद्भुत जोड़ी है महाराज, बिल्कुल अद्भुत जोड़ी। अच्छा श्याम वर्ण के मतलब काले कलूटे नहीं, श्याम वर्ण के मतलब जैसे तीसी का फूल होता है उस तीसी के फूल के समान रंग है। और सौंदर्य ऐसा कि एक बार जो देख ले वह देखते रह जाए। ऐसे चारों दुल्हा सरकार जब विवाह मंडप में सारी विधियां हो गई तो सभी सखियां लेकर के कहां जाने लगी, कोहबर घर में। रास्ते में
सब सखिया आपस में विचार किए थे कि ऐसा है, कुछ व्यंग करते हुए लेकर के चलना है। एक जगह जानकी जी के जूतियों को लाल कपड़े में लपेट करके और ऊपर से चुनरी ओढ़ा करके बढ़िया सब एकदम फूल माला सब सजा करके एक घर में रख दिया गया, कुल देवी बना करके। अब जैसे आगे आगे प्रभु श्री राम जी चल रहे हैं, पीछे से भरत जी चल रहे हैं, उनके पीछे लक्ष्मण जी, उनके पीछे शत्रुघ्न जी। जैसे जिस कमरे में मंदिर बना करके कुल देवी को बैठाया गया था, यानी जानकी जी की जूती को रखा गया था, उसके पास जैसे सखिया पहुंची, बोले कि दुल्हा सरकार चारों आप लोग चलिए और चल करके हमारी कुल देवी को प्रणाम कर लीजिए। लेकर के गए अंदर में। प्रभु अपने मन में कुछ विचार ही कर रहे थे कि लक्ष्मण जी बोले कि भैया सावधान, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। प्रभु बोले कि क्या गड़बड़ लग रहा है? लक्ष्मण जी बोले एक कैसी कुल देवी है जो मुंह छिपा करके अंदर पर्दे के अंदर बैठी हुई है। अरे कुल देवी का मतलब है यदि मूर्ति हो तो उनका चेहरा हम लोग दर्शन करें, यदि पिंड हो तो पिंड भी हम लोग दर्शन करें। और एक ऐसी कुल देवी है कि स्वयं कपड़े में लपेट करके और उसमें भी पर्दा लगा हुआ है। ऐसा है जब तक हम लोग दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम लोग प्रणाम नहीं करेंगे। लाल इन देवी के लागहु पाए, ई हमरे कुलमान्य जठेरी। यानी ये जो कुल देवी हैं ये हमारे कुल की पूजनिया है, कुल देवी है, इसलिए बिना इनको प्रणाम किए विवाह संपन्न नहीं होता है। प्रभु बोले कि विवाह संपन्न हो चाहे नहीं हो, लेकिन जब तक हम दर्शन नहीं करेंगे तब तक प्रणाम नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी अरे हैं कि जब तक दर्शन नहीं कराओगे तब तक प्रणाम नहीं करेंगे। सखिया बोली कैसे दर्शन करवा दे, अभी स्नान वगैरह भी हम लोग नहीं किए हैं, कैसे मंदिर खोलें? लक्ष्मण जी बोले तो हम जाकर स्वयं खोल लेते हैं। सखिया बोली तो आप भी तो अभी स्नान नहीं किए हैं, तो बिना स्नान किए कैसे मंदिर खोलेंगे? लक्ष्मण जी बोले तो जाओ एक लोग स्नान कर करके आओ और मंदिर का पट खोलो, पहले कुल देवी का हम दर्शन करेंगे उसके बाद प्रणाम करेंगे। सखिया बोली कि अब उतना समय नहीं है, फिर मुहूर्त निकल जाएगा कोहबर का, जल्दी से प्रणाम कीजिए, प्रणाम कर करके चला जाए। भरत जी देखे कि बात बहुत बढ़ रही है तो लाओ रहे बांस न बाजे बांसुरी, बात खत्म कर दिया जाए। भरत जी लाइन से निकले और निकल करके बगल से गए और जा करके लेट कर बिल्कुल साष्टांग प्रणाम किए। और जैसे लेट करके साष्टांग प्रणाम किए वैसे सखिया एक गई तुरंत पर्दा हटा दी, एक गई तुरंत जो कपड़े लपेट करके रखी हुई थी वो कपड़े हटा दी। और सामने है क्या, तो न कोई कुल देवी न कोई कुल देवता, ये श्री जानकी जी की जूती रखी हुई है। सखिया बोली कि देखिए यही है हमारी कुल देवी। लक्ष्मण जी तुरंत भरत जी की ओर देखते हुए बोले कि अजीब आदमी है ये भी। भरत जी लक्ष्मण जी से बोले कि क्यों इतना गुर्रा रहे हो? लक्ष्मण जी बोले गुर्राए नहीं तो और क्या करें, ससुराल में आकर के नाक कटवा लिए जो है, बताइए जूती को प्रणाम कर रहे हैं, उसमें भी जो है जानकी जी की जूती है। भरत जी बोले तो इसमें कौन सा अपराध हो गया? अरे जानकी जी हमारी भाभी माँ के समान है। अच्छा भाभी शब्द आ गया तो एक मैं निवेदन करूं आप सबसे कि ये भाभी शब्द एक केवल एक शब्द नहीं है, और आजकल मतलब हंसी मजाक का केवल संबंध लोग समझ लिए हैं। भाभी का पद ये माँ के बराबर का पद होता है। यानी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि जब जानकी जी का हरण हो गया था और किष्किंधा पर्वत पे सुग्रीव आदि बानर बैठे हुए थे, वहां अपने कुछ आभूषण गिराई थी। उन आभूषणों में पैर के पायजेब भी थे, यानी पायल भी था। हाथ में जो बाजूबंद पहना जाता है बाजूबंद भी था, गले के भी एक दो हार थे। इन सभी को बांध कर करके नीचे गठरी बना करके छोटा सा गिरा दी थी। जब सुग्रीव जी उन आभूषणों को ला करके प्रभु को दिए और बोले कि प्रभु यह जरा पहचान कर बताइए क्या यह जानकी जी का ही आभूषण है? भगवान बोले कि ये तो है जानकी जी का ही आभूषण, लेकिन थोड़ा पहचानने के लिए स्पष्ट करने के लिए लक्ष्मण से भी पूछ लेते हैं। लक्ष्मण जी को पास में बुलाकर बोले कि लक्ष्मण देखो ये आभूषण क्या जानकी जी के ही हैं? लक्ष्मण जी वहाँ बहुत सुंदर कहते हैं कि भैया प्रभु नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले,
यानी इस आभूषण में जो कान में पहनने वाला कुंडल है, इसे भी मैं नहीं पहचानता कि अब जानकी मैया के ही है कि और किन्हीं के है। नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभि जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। यानी प्रतिदिन मैं पैर छूने के लिए, प्रणाम करने के लिए जाता था तो उनके पैर में इस पायल को देखता था, तो इस पायल पे तो बिल्कुल हमें गारंटी है कि पायल श्री जानकी मैया का ही है, भाभी माँ का ही है। लेकिन अन्य जो शरीर के आभूषण है यह किन के हैं वह मैं नहीं जानता। कितनी मर्यादा है, कितना सम्मान है अपनी दृष्टि में। भरत जी लक्ष्मण जी की ओर मुस्कुराते हुए बोले कि लक्ष्मण, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। अरे जानकी जी हम लोगों की भाभी हैं और भाभी माँ के समान होती है, तो उनके जूती को अगर प्रणाम भी कर लिए तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। इसमें बुरा मानने की और इतने नाराज होने की क्या आवश्यकता है। लक्ष्मण जी बोले कि भैया ऐसा है, यह है ससुराल, यहाँ ज़्यादा भक्ति मत दिखलाइए। अगर बहुत ज़्यादा भक्ति है तो अयोध्या जी चलिएगा, वहाँ जानकी जी के 10, 20, 50 जूतियों का एक गठरी बना देंगे और खूब अपने माथे पे ले करके आप पद यात्रा कीजिएगा या खूब प्रणाम कीजिएगा। लेकिन ये ससुराल है, यहाँ संभल करके चलिए, नहीं तो कहाँ ये सब प्रणाम करवा दे, कहाँ गड्ढे में गिराए और कहाँ क्या कर दे, कोई ठीक नहीं है। बहुत संभल करके, खतरे से खाली नहीं है यहाँ पे, इसलिए संभल करके चलना आवश्यक है। कोहबर में श्री दुल्हा दुल्हन सरकार पहुँच गए। सखिया बहुत सुंदर प्रश्न कर रही है दुल्हा दुल्हन सरकार से। आइए हम सब एक भजन के माध्यम से यह प्रसंग श्रवण करते हैं कि आखिर सभी सखिया पूछ क्या रही है श्री दुल्हा सरकार से। सब बड़े ही सुंदर शब्दों में प्रश्न कर रही है कि हे सरकार, हम लोगों का एक प्रश्न है, क्योंकि जब से आप अयोध्या जी से जनकपुर आए हैं तब से एक हम लोग के मन में शंका चल रही है। क्या प्रश्न चल रहा है, क्या शंका चल रही है? बताओ पहुना है, बताओ पहुना हो, बताओ पहुना हो, बताओ पहुना जे जे पूछता निबतिया, बताओ पहुना जे जे पूछता निबतिया, बताओ पहुना जे जे पूछता निबतिया, बताओ पहुना जे जे पूछता निबतिया। हो बताओ पहुना हो, बताओ पहुना हो, बताओ पहुना हो, बताओ पहुना जे जे पूछता निबतिया, बताओ पहुना जे जे पूछता निबतिया, बताओ पहुना जे जे पूछता निबतिया। सखिया कहती है कि सर्वप्रथम हम लोगों के मन में जो शंका है उसे आप दूर कर दीजिए। पहले शंका क्या है, पहला प्रश्न क्या है? एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी की नारी, खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी की नारी। कहो साची साची कछु न छिपाऊ पहुना, कहो साची साची कछु न छिपाऊ पहुना, कहो साची साची किछु न छिपाऊ पहुना, कहो
हो साँच साँच की छूना छिपाऊ पहुना जे जे पूछता निबतिया बताऊ पहुना जे जे पूछता निबतिया बताओ पहुना जे जे पूछता निबतिया बताऊ पहुना। सखिया बोली कि दुल्हा सरकार जे पूछतानी बतिया बताऊ पहुना एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। सखिया बोली कि सरकार हम लोगों को ऐसा सुनने में मिला है, हो सकता है कहीं गलत भी हो, तो जरा इसको स्पष्ट कर दीजिए, इस पे जरा प्रकाश डालिए कि ये बात सही है या गलत है। ए मनी सीधा करके छोड़ दो, अभी रहने दो। श्री सीताराम नाम भगवान की अभी मत इधर उधर करो, बैठो अभी। सखिया बोली कि हम लोगों को एक बात सुनने को मिली है क्या कि अयोध्या जी की जो स्त्रियां हैं वह खीर खा करके बच्चे को जन्म देती है, ये बात सही है क्या? अब प्रभु क्या बोले, बात तो सही है। लक्ष्मण जी बोले तुरंत बिल्कुल बिल्कुल आप तुम लोग बिल्कुल सही कह रही हो, ये बात बिल्कुल सही है कि अयोध्या जी की जो स्त्रियां हैं वह खीर खा करके बच्चे को जन्म देती है। सखिया बोली कि यही तो हम बोल रहे थे। अच्छा, प्रभु भी आज बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि लक्ष्मण तो अभी तक बहुत ठोक पीट करके बोलते थे और आज अचानक कैसे बोल दिए तुरंत बिना विचार किए। सखिया सबसे पहले प्रश्न करती है कि अति उदार करतूतिदार सब अवधपुरी की बामा खीर खाए सुत पैदा करती पति कर नहीं किछु कामा। लक्ष्मण जी बोले तुम लोग बिल्कुल सही कह रही हो, अयोध्या जी की जो महिलाएं हैं वो खीर खा करके ही बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन अयोध्या जी की महिलाओं में कम से कम इतनी तो भगवान शक्ति दिए हैं कि बच्चे को जन्म देती है। मिथिला में तो वो भी नहीं है, मिथिला में तो वो भी नहीं है। सखी बचन सुनी तब रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते आपन चाल छिपावहूं प्यारी करहूं आने की बातें। जय हो। अपनी बात नहीं बता रही हो और दूसरे की पोल खोल रही हो और हम तुम्हारा पोल खोले। जनकपुर की सखिया बोली अरे पोल क्या, हमारे यहाँ कोई पोल थोड़ी है जो आप खोलेंगे, अगर है तो कुछ खोलिए। श्री लक्ष्मण जी महाराज बोले कि आपन चाल छिपावहूं प्यारी करहु आन की बातें को नहीं जन्मत मातु पिताविन ए बंधी वेद की नीति। यानी माता पिता कम से कम हमारे अयोध्या जी में माँ के गर्भ से जन्म तो होता है, तुम्हारे मिथिला में तो वो भी नहीं है। को नहीं जन्मत मातु पिताविन ए बंधी वेद की नीति तुम्हारे तो धरती से उपजी कस हमारी नई रीति। तुम्हारे यहाँ तो धरती खोद करके बच्चे को ले आया जाता है, यानी माता जानकी जी का जन्म भूमि से तो ही हुआ है। सखिया बोली कि दुल्हा सरकार एक बात बतावे, यह जो आप हमारा पोल खोल रहे हैं अगर इस पे भी विचार किया जाए तो हमारी मिथिला की ही महिमा विशेष है। लक्ष्मण जी बोले कि वो कैसे विशेष है, यानी इस पोल के बाद भी, इस रहस्य के बाद भी मिथिला की कैसे विशेष महिमा है। सखिया बोली कि इसलिए अधिक महिमा है कि या में प्रबल पक्ष मिथिला की सकै नहीं को नाटी काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। अब आप बताइए कि जो खीर से हो जाता था वो यहाँ के जनकपुर के मिट्टी से हो जा रहा है, तो अयोध्या जी की महिमा ज़्यादा है कि जनकपुर की महिमा ज़्यादा है। तो अगर यह पक्ष भी अगर आप रखेंगे तो इसमें भी हमारी मिथिला की महिमा अधिक है। या में प्रबल पक्ष मिथिला की सकै नहीं को नाटी काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। इसलिए आप अपने पहले रहस्य को बताइए, आप अपना भेद बताइए कि खीर खा करके बच्चे को जन्म देने की एक कौन सी रीति है। अच्छा छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए, जरा दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बता दीजिए। सखिया बहुत सुंदर कहती है, और हुए करी रघुकुल के सारे जग से न्यारी। और हुए करी रघुकुल के सारे जग से न्यारी।
और एक रीति रघुकुल के सारे जग से न्यारी। और एक रीति रघुकुल के सारे जग से न्यारी। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कैसन रीति आई समझाऊ पहुना। कैसन रीति आई समझाऊ पहुना। जे जे पूछता निबतिया बताऊ पहुना। जे जे पूछता निबतिया बताऊ पहुना। जे जे पूछता निबतिया बताऊ पहुना। जे जे पूछता निबतिया पहुना। सखिया बोली कि हम लोगों को एक दूसरी बात यह सुनने को मिली है कि अयोध्या जी की जो राजकुमारियां होती है उसको बाबा लोग शादी कर करके ले जाते हैं, यानी बाबाओं के साथ में विवाह होता है। अच्छा, प्रभु की एक बहन है जिनका नाम है शांता। तो शांता जी का विवाह किनके साथ हुआ है? श्री श्रृंगी जी के साथ में। और श्रृंगी जी क्या है? साधु हैं, बाबा हैं। लक्ष्मण जी बोले अरे बिल्कुल तुम लोग ठीक कह रही हो, कम से कम हमारे यहाँ तपस्वी ज्ञानी ध्यानी देख करके विवाह किया जाता है। इसमें भी मिथिला से हमारे अवध का पक्ष मजबूत है। क्यों? क्योंकि अयोध्या जी में कम से कम देख सुन करके तो विवाह करते हैं, और यहाँ जनकपुर में तो बेटी को प्रतिज्ञा पे ही लगा देते हैं कि जो धनुष को तोड़े वह विवाह कर करके ले जाए। जय हो ये तो सौभाग्य कहो कि हमारे भैया करके धनुष को तोड़ दिए। कहीं अगर रावण धनुष को तोड़ दिए होता तब जय हो। तो इस समय तुम लोग शकल भी नहीं दिखा पाती रावण के सामने, और ये जो गाली दे रही हो या हम लोगों से मजाक कर रही हो, खड़े होने की क्षमता नहीं रहती। तो इसलिए इसमें भी हमारे अयोध्या जी का पक्ष मजबूत है कि कम से कम सब देख सुन करके विवाह वहां करते हैं। लेकिन जनकपुर में तो बिना देखे, बिना सुने, बिना समझे बेटी को प्रतिज्ञा पे लगा देते हैं। तो अब बताओ कि यह रीति ठीक है कि वह रीति ठीक है? वह रीति अब ठीक है। अब दोनों को आपस में विचार करने दीजिए। श्री दुल्हा सरकार और सभी सखियों को आपस में वाग विनोद करने दीजिए। आगे का प्रसंग भी अभी हम सब श्रवण करेंगे। 7:30 बजे का समय हो गया है, तो आइए प्रेम से हम सब 10 मिनट श्री सीताराम नाम का जप करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की श्री बगही सरकार की जय जय सीताराम। हम सब प्रतिदिन आनंद और मंगल के है और समाज के लिए लाभदायक वही व्यक्ति हो सकता है कि जो धर्मात्मा होगा। यानी प्रत्येक माता पिता की यह अभिलाषा रहती है कि मेरा पुत्र मेरी सेवा करे। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता भगवान के समान हैं, तो माता पिता को भगवान के समान मान करके सेवा कौन करेगा? जो भगवान को मानता हो। और जो व्यक्ति भगवान को ही ना माने उसके लिए माता पिता की सेवा भी करना मतलब कि फालतू का काम है, या अनाज खर्चा करना, चाहे समय बर्बाद करना या पैसा बर्बाद करना है। तो इसलिए अपने पुत्र हो या पुत्री हो उसको भक्त बनाइए, धर्मात्मा बनाइए।